वाचे दमे अब्बो। यहाँ संयम की बात में बताया गया, जो सम्यक प्रकार से अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करता है, अर्थात अपने पर, समझ लो मन पर, वचन पर, काया पर जिसका अपना नियंत्रण होता है, इनके लगाम जिसके हाथ में होती है, उसका नाम संयमी होता है। उस लगाम का नाम संयम होता है। ये जिसके हाथ में है वो संयमी है, वो नहीं कहीं जा सकता। उसका मन, उसकी वाणी, उसकी काया उसके हाथ में है, उसकी मुट्ठी के अंदर है। वो चाहे जैसे चलाएगा। और अगर नियंत्रण नहीं है फिर तो वो हाथी कहीं ले जाए न ले जाए, ये जो तीन हैं ये जरूर आदमी को भटका देंगे और कहीं से कहीं ले जाएंगे। संयम जिसका फल पूछा गया, उसकी पहली बात यह है कि संयम क्या होता है? सम्यक प्रकार से अपने वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखना, इसका नाम संयम है। और चलते चलते थोड़ी कटु बात समझने के लिए कह रहा हूं, सारे दिन हम मुख से निंदा करते रहे और संयम की बात करते रहे, आया ही नहीं संयम। तो जब निंदा ही कर ले फिर संयम आया कहां से? ये तो पहली शर्त थी, मन, वाणी और काया तीनों नियंत्रण में होते, फिर भला कोई किसी की कैसे निंदा करेगा? और कह रहे हैं दुहाई संयम के और कर रहे हैं निंदा, बात बनी नहीं। बात वहीं बनेगी जहाँ तीनों पर नियंत्रण हो, अपना मन, अपनी वाणी और अपनी काया, वह संयम होता है। और इसी संयम से जीव का बेड़ा पार हुआ करता है। चर्चा तो काफ़ी रह गई, पर समय स्थिति को देखते हुए चर्चा को विराम देता हूँ और हम उन संयमी पुरुषों की चर्चा करते हैं जिनका जीवन धन्य हो, और बार बार जिनके लिए हम कहते हैं धन्य हो, जिनका संयम, जिनका जीवन इतना ऊंचा था और कितना महान था, उनकी बात करते हैं। मिलकर बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बना, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव विंध्य नरेश सुत चोर बनावे, नरेश सुत चोर बना, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा, यों दीपस दीप जलाते हैं, यों दीपस दीप जलाते, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। प्रभव स्वामी की चर्चा आपके सामने थी। प्रभव स्वामी, लेकिन पहले तो उनका जीवन बड़ा निकृष्ट था। प्रभव चोर था, और चोर भी साधारण नहीं, छोटा मोटा नहीं, 500 उसके साथी थे। चोरों का सरदार था और इसका बड़ा भारी आतंक था। पिता को कह करके आया था, पिता श्री चैन से रहने नहीं दूंगा, आपने मेरे साथ अन्याय किया।
अधिकार हक मेरा था, आपने राज छोटे भाई को दिया, मैं जा रहा हूं। और वो चला आया था। अब वो सोचता है पिताश्री, उनकी सेना, उनका राज्य, इससे टक्कर लेने के लिए इतनी बड़ी सेना कहाँ से लाऊं, इतना धन कैसे जुटाऊं। सोचते सोचते उसने आखिर अपना रास्ता कोई चुनना था, उसने रास्ता चुना चोरी का। भाइयों, जो ये साहित्यकार होते हैं, इतिहासकार होते हैं, ये पता नहीं कहां से खोद खोद करके क्या क्या बातें ले आते हैं। किसी व्यक्ति के चोर बनने का भी कुछ कारण होता है। एक तो आदतन चोर होता है, एक परिस्थितियां किसी को चोर बना देती हैं, हालात की बात होती। गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम। एक दिन साबरमती आश्रम में शोर मच गया। सारे लोग अपने, वहां कुटियाएं थी, कमरे तो थे नहीं, कुटियाओं से निकल आए, पकड़ो पकड़ो। एक आदमी को पकड़ लिया गया था, कईयों ने हाथ भी उठा दिया। इस शोर का पता गांधी जी को भी चला, वहीं थे गांधी जी। उनका क्या हो रहा, बोले एक आदमी पकड़ा, चोरी करते पकड़ा लिया, पकड़ा गया। गांधी बोले हमारे आश्रम में तो चोरी की कोई चीज भी नहीं थी, क्या चोरी कर ली। वो गांधी जी खुद उस भीड़ तक जहां लोग इकट्ठे हो रहे थे चले। क्या बात है भाई? उन लोगों ने बताया ये चोर है जी, चोरी करते पकड़ा गया। अच्छा, क्या चोरी करी? उसके हाथ में एक लोटा था, वो दिखाया, ये लोटा चुरा कर भाग रहा था यहां से, ये तो देख लिया, पकड़ा गया। तुमने लोटा चुराया भाई? बोले हाँ जी। इसको छोड़ दो भाई, छोड़ दो। पूछो और क्या चुराया? बोले और तो कुछ नहीं। बोले छोड़ दो इसको, आओ मेरे साथ आओ। गांधी उसे अपने कुटी में ले गए और आदेश दिया इसको खाना खिलाओ। किसको? चोर। बोले खाना खिलाओ। सारे लोग देखते रहे, गांधी जी ने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में गांधी जी ने पूछा भाई तूने लोटा क्या सोच के चुराया, तेरे घर बर्तन नहीं है, क्या बात है? वो बोला जी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मजदूरी नहीं बनी, मैं यहाँ आ जाता हूँ, अपना खाना खा जाता हूँ, और देते तो यहाँ है नहीं घर के लिए, तो फिर मैं मजदूरी करके कुछ ले जाता हूँ। आज मैंने ये लोटा देखा, मैंने कहा कि ये लोटा अगर हाथ लग गया तो आज की रोटी निकल आएंगी। अच्छा ऐसी हालत है तुम्हारी? गांधी जी बोले जा लोटा ले जा। बोले नहीं जी लोटा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो पाप किया, आपके आश्रम में मैं नमक हराम हूँ, मैं खाना भी खाता था, मैंने बहुत गलती करी। बोले भाई नहीं, गलती हमारी भी है, तेरी हालत पर हमने कभी देखा नहीं, पूछा नहीं, तेरी हालत को गौर नहीं किया, तू इतनी तंग हालत में है, कोई बात नहीं, लोटा नहीं ले जाना चाहता मत ले जा, अपने बच्चों के लिए खाना ले जा। खाना दिलवाया और कहा आगे हर रोज आया कर, तो तेरे को मजदूरी दे देंगे, तो काम क्या कर, अपने बच्चों का पेट भर। बंधुओं, इस घटना में क्या बताया कि वो व्यक्ति चोर नहीं था, चोरी उसकी मजबूरी थी, वो चोर नहीं था, उसमें कोई ऐसी तृष्णा नहीं थी कि भाई तो ये बर्तन बेच कर ये काम कर कर तो पैसे जोड़ लेगा, ऐसा कर लेगा, ऐसे कुछ नहीं था, मजबूरी थी। चोरों की भी कथाएं हैं, कौन किस परिस्थिति में कैसे चोर बना, आदतन चोर बना, लोभ के वश चोर बना, या उसकी मजबूरी थी। विंध्य नरेश का बेटा प्रभाव, बंधुओं,
ये उसके मन का जख्म था, उसकी पीड़ा थी कि मुझे मेरा हक नहीं दिया गया, मैं इनको चैन से रहने नहीं दूंगा। उसने चोरी शुरू करी और कुछ साथी मिल गए, उनके साथ काम और बढ़ा लिया चोरी का, और एक दिन तो गजब हो गया। उस प्रभव को जंगल में कोई साधु मिल गया। उसने साधु के चरण छू लिए। व्यक्ति तो राजकुमार था, सभ्यता से पूर्ण था, ठीक है वो चोर बन गया था। और उसने पूछ लिया, जी महाराज कोई सेवा? बोले मैं बहुत प्यास लगी है, चला नहीं जा रहा। बोला आप यहाँ बैठो छाया में, मैं लाया पानी। और प्रभाव ने वृक्ष के पत्तों का दोना बनाया, और जहाँ कहीं भी पानी का साधन था, जो कुछ था, नदी थी, तालाब था, क्या था, कुआं था, वहाँ से पानी लेकर आया, महात्मा को पानी पिलाया। महात्मा को बड़ी संतुष्टि मिली। बोले क्या करते हो? बोले ये चोरी करता हूँ। झूठ तो क्या बोलनी है, चोरी करते हो? और कोई काम? बोले ये और कोई काम है भी नहीं और मैं करूँगा भी नहीं। क्यों, क्या बात है? उसने अपनी कथा कही कि मेरी ये कथा है, मैं तो चोरी करूँगा और अभी तो अपने काम को बढ़ाऊँगा। महात्मा उसकी सेवा पर प्रसन्न हो गए थे। बोले चल तुझे कुछ विद्या सिखा देता हूँ। और महात्मा ने उसको 2 विद्याएं दे दी। बोले चल तू चोरी करता ना, ऐसी विद्या देते हैं तो भी याद करेगा। एक विद्या दे, तालोद घाटिनी, इस मंत्र को पढ़, पानी का छींटा डाल, कितना मजबूत और बड़ा तालाब कटाक से टूट जाएगा। अच्छा जी, ये तो बड़े गजब की बात हुई। इतनी ऐसी अद्भुत विद्या, और साधु ने दूसरी विद्या उसको दे दी, अवसापनी विद्या। इस मंत्र को पढ़ना और इसका ऐसे प्रयोग करना। नगर में जितने लोग हैं, जो जहाँ है, घर में, बाजार में, कहीं बैठा है, कहीं चल रहा है, जो जहाँ है वो वहीं सो जाएगा। उसने तो साधु के पांव छुए। बोले जी बड़ी कृपा हो गई आप। उन 2 विद्याओं को लेकर प्रभव तो आकाश में चढ़ चला। अब तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हो गए। उसके साथी और जुटे, 500 उसके साथी बने, जो उसके फौज थे, उसके सेना थे। और जहाँ जिधर वो निकल जाते थे, उनको कौन रोक सकता था? इतनी बड़ी सेना हो गई। इस तरह उसने विंध्य प्रदेश को हिला करके रख दिया। लोग रोया करते, राजा रोया करता। बोले भाई क्या करें, इतना कठिन काम हो गया। बंधुओं, यही प्रभव है जो जम्बू के यहाँ पर पहुँचा था। और वो भी आपने सुना था कि जम्बू ने नमोकार मंत्र का प्रयोग किया था, पढ़ा था, और चोरों के पांव चिपक गए थे। फिर ये इसमें वार्ता हुई थी और इसको उपदेश मिला था, और इसने फिर सारी इन विद्याओं को, पापों को छोड़ करके साधु बनने का निश्चय किया। और फिर जम्बू स्वामी के साथ ही प्रभव ने दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसा प्रभव के बारे में बताया है। 23 वर्ष की आयु में इसने दीक्षा ली। किसने? प्रभव ने। 23 वर्ष की आयु थी। और 64 वर्ष तक जम्बू स्वामी की सेवा की। उसके अनंतर 11 वर्ष तक आचार्य पद के ऊपर रहे, और सब मिलाकर इनकी आयु 105 वर्ष की थी। इतना लंबा इनका जीवन था। और अपने समय में प्रभव ने खूब प्रभुत रूप से धर्म प्रभावना की। और जैसा कहते हैं, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जैसा इसने बल दिखाया था अपना संसार में,
धर्म जगत में भी इसने वैसा ही बल दिखाया। इस तरह है ये आचार्य पद के ऊपर रहते हुए धर्म प्रभावना करते हैं, पर चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, एक समय आता है जीवन में जब वो ये सोचा करता है आगे मेरी परंपरा। गृहस्थ सोचता है अपने परिवार के बाद, साधु सोचता है ज्ञान परंपरा की बात कि आगे ये ज्ञान परंपरा कैसे चले, किस तरह से आगे बढ़ेगी। और ये जान लो जम्बू स्वामी तो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गए थे, इनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ परंतु ये शुद्ध केवली कहलाए। क्या कहलाए? शुद्ध कहलाए। 14 पूर्वों का ज्ञान इन्होंने पाया केवल ज्ञानी में और शुद्ध केवली में। केवल इतना अंतर होता है, केवल ज्ञानी जब कोई बात कहते हैं तो वो बोलते उनकी भाषा होती है मैं ऐसा देखता हूँ। जो कुछ वो अपने ज्ञान में देखते हैं वह स्पष्ट करते हैं ऐसा मैं देखता हूँ। और शुद्ध केवली कहते हैं मैं ऐसा जानता हूँ। अब इस देखने जानने में क्या क्या फर्क है, बात में फर्क नहीं पाएगा, ये भाषा का फर्क है। बस यूँ समझ लो, अगर समझने की दृष्टि से करें 99 और 100 वाला मामला ये बिल्कुल किनारे पहुँचे होते हैं। ये शुद्ध केवली, ये शुद्ध केवली बने थे। अब देखते हैं इन्होंने शासन के लिए आगे क्या सोचा, किस तरह से धर्म परंपरा आगे चले, कैसे बढ़े और कैसे भव्य जीवों का कल्याण हो। वो चर्चा आगे के प्रभव स्वामी की और उनके आगे की परंपरा की आप सुनेंगे। आज इतना ही।